वेलकम बैक टू माय क्लासेस दिस इज राजेश सर। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर हैव का प्रयोग लेकर आया हूँ। यूज ऑफ हैव, कैसे हैव का प्रयोग करेंगे आज हम लोग इसमें सीखेंगे। पीछे के वीडियो में हम लोग हैव का प्रयोग सीख चुके हैं कुछ, और यहाँ मैं और कुछ उसका पार्ट लेकर आया हूँ कि हैव का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है। और अफसोस है कि एक दो दिन वीडियो नहीं अपलोड हो पाया क्योंकि मौसम खराब चल रहा है हमारे यहाँ, और लाइट्स की प्रॉब्लम है और बारिश का मौसम है, जिसकी वजह से वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही है, तो उसके लिए एक्सक्यूज मी। लेकिन जैसे मौसम फ्रेश होगा वीडियो लगातार अपलोड होगी और आपको वीडियो मिलती रहेगी। और आज हम फिर से आपको हैव का प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूँ। एक मेरे व्यूअर ने, जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा राजेश दुबई से, उन्होंने पूछा था कि क्या सर हम हैविंग के जगह हम हैजिंग लगा सकते हैं, यानी कि हैव की जगह हैव यानी बिफोर है तो उसके जगह पर यानी अगर हमारा सब्जेक्ट ही सी इट नेम हो तो क्या हम हैजिंग लगा सकते हैं। तो मैं उन व्यूअर से कहना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, जब भी बिफोर बनता है यानी आईएनजी जोड़कर किसी भी वर्ब का बिफोर बनाया जाता है तो वर्ब वन को ही बनाया जा सकता है, वर्ब के मूल रूप को ही बनाया जा सकता है, मेन फॉर्म को ही आईएनजी जोड़कर बनाया जा सकता है। हैज जो है हैव का V5 है, V5 फॉर्म है जिसमें हम आईएनजी नहीं जोड़ सकते हैं। जब भी आईएनजी जोड़ा जाता है तो वर्ब के फॉर्म वन में ही क्या किया जाता है, आईएनजी जोड़ा जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वर्ब के फॉर्म वन में ही आईएनजी जोड़कर बिफोर बनाइए। हैज जो है वर्ब वन है, हैव का V5 रूप है। जैसे कि मैंने वीडियो में भी ये चर्चा किया था इस बात के लिए कि जो हैव, इसका सेकेंड हैड, हर्ड, हैड, फोर, हैविंग और 5 हैज, यानी 1 2 3 4 5, यानी हैव के 5 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म होते हैं इनका हैड, सेकंड फॉर्म होते हैं हैड, थर्ड फॉर्म होते हैं हैड, फोर्थ फॉर्म होते हैं हैविंग और 5 होते हैं हैज, जिनका हम V5 नहीं कर सकते हैं। V5 करना होगा तो वर्ब वन को ही किया जा सकता है, हेडिंग नहीं कर सकते हैं, हेडिंग नहीं कर सकते हैं। जब भी करेंगे तो हैव को ही बिफोर हम बना सकते हैं, हैजिंग को हैजिंग हम नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है राजेश जी आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि हैव का ही बिफोर बनाया जा सकता है, हैड का और हैज का नहीं बनाया जा सकता है। तो हम सारे सब्जेक्ट के साथ जो हम लोग उसमें यूज पढ़े थे हैविंग का, उसमें क्या कर सकते हैं कि हैविंग ही लगाएंगे, हैजिंग नहीं लगाएंगे, क्योंकि V5 का V4 नहीं होता है, V1 का V4 होता है। तो जहां तक उम्मीद है कि ये चीजें आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फिर कमेंट करके बता सकते हैं, चाहे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9939499365। आप इस अपने डाउट्स को व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी इस चीज को समझ सकते हैं। तो आइए, जिसके लिए मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, यूज ऑफ हैव यानी हैव का प्रयोग और कहां कहां कर सकते हैं गाइज, ये चीजें हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हैव का प्रयोग और कहां कहां किया जा सकता है। इसे हम मिटा देते हैं। आइए देखिए हैव का प्रयोग, यानी कि देखिए कुछ ऐसे भी हमारे मोडाल्स वर्ब हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में यूज किए जाते हैं, जैसे कुड है, मे है, शुड है, माइट है, मस्ट है, वुड है। इनको हम हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, एज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, यानी इनको हम इन मॉडल को हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो करते ही हैं, ठीक है। कुछ इनको हेल्पिंग वर्ब के रूप में आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो जिस मॉडल वर्ब को अगर पास्ट की स्थिति यानी पास्ट के एक्शन को अगर बताना हो तो उनके साथ क्या करते हैं, हैव का यूज कर सकते हैं। यानी मॉडल्स वर्ब के साथ हम पास्ट की स्थिति को यानी पास्ट के एक्शन, स्थिति नहीं सॉरी एक्शन, यानी किसी भी कार्य को अगर बताना हो तो हम हैव का यूज इनके साथ कर सकते हैं। यानी कुड हैव कर सकते हैं, मे हैव कर सकते हैं, शुड हैव कर सकते हैं, माइट हैव कर सकते हैं, मस्ट हैव कर सकते हैं। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं।
क्योंकि इनके पास्ट के एक्शन यानी कार्य क्रिया को बताना हो तो हैड प्लस वर्ब का फॉर्म थ्री यूज किया जा सकता है। और इनके लिए स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस मोडाल्स वर्ब प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे कुड को जानते हैं कि पास्ट की समर्थता बताने के लिए किया जाता है, मे का यूज किया जाता है संभावना बताने के लिए, और शुड का चाहिए के रूप में यूज होता है, साधारण सी वाक्यों में चाहिए के लिए हो जाता है। माइट का भी पास्ट में क्या किया जाता है कि संभावना बताने के लिए किया जाता है, सॉरी कुड का प्रयोग समर्थता बताने के लिए किया जाता है, सॉरी मस्ट हैव का प्रयोग अवश्य के लिए किया जाता है, अवश्य चाहिए था अगर पास्ट में बताना हो किसी एक्शन के लिए तो हम क्या कर सकते हैं मस्ट हैव का प्रयोग कर सकते हैं। तो इनका हम सेंटेंसों में यूज कैसे कर सकते हैं, अगर जो आपके डाउट्स होंगे वो आज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हम गाइस यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि पहले सब्जेक्ट फिर मोडाल्स वर्ब, यानी जो मोडाल्स वर्ब आ जाए, ठीक है। कुछ यहाँ आपके लिए दिया भी गया है, कुड मे शुड माइट मस्ट, इनके साथ है, यानी कि मोडाल्स वर्ब प्लस है और फॉर्म थ्री, यानी वर्ब की फॉर्म थ्री यूज किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि वह पढ़ सकता था, वह पढ़ सकता था, यानी कि पढ़ सकता था, यानी तो क्या हो जाएगा, हम पास्ट की बात कर रहे हैं ना। कुड का प्रयोग होता क्या है, समर्थता दिखाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए, पास्ट की एबिलिटी और समर्थता दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कुड का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे, आइए स्ट्रक्चर से देख लेते हैं कि ही कुड हैव रीड, यानी कि रीड यानी रीड के फॉर्म थ्री भी क्या होता है, रीड होता है। तो क्या कर सकते हैं, ही कुड हैव रीड। आइए नेक्स्ट सेंटेंस से देख लीजिए, वह खेल सकता था, ही मे हैव प्लेड, वह खेल सकता था। यहाँ तो समर्थता दिखाने के लिए एबिलिटी को वह पढ़ सकता है, यानी पास्ट की स्थिति उसको बता रहे हैं कि वह पढ़ सकता है, पास्ट में वो पढ़ सकता है, पास्ट में पढ़ने का कार्य कर सकता है। लेकिन यहाँ देखिए कि वह खेल सकता था, वह खेल सकता था, ही मे हैव प्लेड, वह खेल सकता था, यानी खेलने के वो मतलब की संभावनाएं थी कि वो खेल सकता था, क्योंकि मे का प्रयोग संभावना के लिए ही होता है, संभावना पॉसिबिलिटी के लिए ही होता है। तो ही मे हैव प्लेड, ऐसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं गाइस, उससे मिलना चाहिए था, यानी कि उससे मिलना चाहिए। तो कैसे बनाते हैं, ही शुड मीट बनाते हैं, यानी प्रेजेंट में बनाते हैं उसको, लेकिन इसको पास्ट में बोलना तो कैसे बोलेंगे, उससे मिलना चाहिए था। तो he should have met, यानी स्ट्रक्चर के हिसाब से he should have met, उससे मिलना चाहिए था। वह मर सकता था, he might have died, he might have died, यानी कि दोनों should का जनरली चाहिए के लिए हो जाता है, साधारण से चाहिए सेंटेंसों के लिए हो जाता है, और might का जो होता है क्या लिखे हैं कि संभावना पॉसिबिलिटी बताने के लिए होता है। यानी कि पास्ट में आपको जो भी एक्शन बताने हो, वर्ब के स्टेटस बताने हो तो क्या कर सकते हैं हम गाइस, माइट के साथ हैव लगा लिए और उसका वर्ब का थ्री फॉर्म यूज कर सकते हैं, तीसरा रूप लगा सकते हैं। तो यहाँ देख लिए वह पढ़ सकता था, तो ही कुड हैव रीड, यानी कुड के साथ हम हैव का यूज किए और वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग यहाँ किया गया। वह खेल सकता था, तो ही मे हैव प्लेड, यानी कि ही मे हैव प्लेड, यानी वो खेल सकता था, पास्ट में वो खेल सकता था, संभावनाएं थी कि वो खेल सकता था, लेकिन खेला नहीं खेला ये अलग की बात है। ही मे हैव प्लेड, ऐसे क्या किए बना सकते हैं, उससे मिलना चाहिए था, उससे मिलना चाहिए था। तो मैंने बोला कि जनरली इसको प्रेजेंट में कैसे बनाते हैं कि ही शुड मीट, ऐसे बना लेते हैं, लेकिन इसको पास्ट में अगर बोलना तो उससे मिलना चाहिए था, तो क्या करेंगे गाइस कि he should had met, कैसे बना लेंगे, he should have met से बना सकते हैं, क्योंकि वर्ब का तीसरा रूप इसमें क्या करना है, हमें यूज करना है। वह मर सकता था, he might have died, इसमें भी क्या है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, he might have died, वह मर सकता था। यानी कि क्रिया को किसी मॉडल के साथ क्या कर सकते हैं, किसी मॉडल के अगर पास्ट स्थिति, पास्ट एक्शन को बताना हो, क्रिया को बताना हो, तो गाइस हम क्या कर सकते हैं, सारे मॉडल्स के साथ क्या कर सकते हैं, हम हैव का यूज कर सकते हैं। आइए यहाँ देखिए, आपको अवश्य पढ़ना चाहिए था, क्योंकि मस्ट का मतलब ही क्या होता है, मस्ट अवश्य, अवश्य या जरूर, क्या बोलेंगे, आपको अवश्य पढ़ना चाहिए था, यू मस्ट हैव रीड, यू मस्ट
यू माइट हैव रीड, यू माइट हैव रीड, माइट नहीं होगा यहां हो जाएगा आपको यू मस्ट हैव रीड, क्योंकि अवश्य चाहिए के लिए क्या चीज का यूज किया जाता है, मस्ट का गाइस यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, आपको जरूर पढ़ना चाहिए, तो यू मस्ट हैव रीड। ऐसे क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर पर हम क्या कर सकते हैं गाइस, बना सकते हैं, और बनाना है आपको। आगे देखिए दूसरे स्ट्रक्चर में आपके लिए लेकर आया हूं, इसी से इसमें मॉडल वर्ब प्लस है प्लस नाउन, यानी कि पहले वाले में हमने देखा, पहले स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा कि हम हैव का प्रयोग मॉडल वर्ब के साथ कर सकते हैं, एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम कर सकते हैं। क्या चीज के लिए कर सकते हैं गाइस, कि पास्ट की एक्शन यानी पास्ट की क्रियाएं बताने के लिए, पास्ट के कार्य को बताने के लिए हम मॉडल्स के साथ क्या कर सकते हैं, हैव यूज कर सकते हैं। हैव के साथ वर्ब का फॉर्म 3 यूज किया जाता है, यानी कि सब्जेक्ट फिर मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3, यानी कि इनके साथ पास्ट की, सारे हमारे मॉडल्स के साथ पास्ट की एक्शन यानी कार्य को बताने के लिए, यानी भूतकाल के कार्य को बताने के लिए हम किसका गाइस यूज कर सकते हैं, सारे मॉडल्स के साथ हैव का यूज कर सकते हैं। एकदम बिंदास करिए, गलत हो नहीं सकता है। अब दूसरा स्ट्रक्चर इसका हम देखते हैं, जिसमें मैंने यहाँ लिखा एज ए वर्ब, यानी मेन वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा कि पास होना, पास होना। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज किया जा कर सकते हैं, करते हैं, आपको करना है। सब्जेक्ट प्लस मोडाल्स वर्ब प्लस है प्लस नाउन, यानी कोई ना कोई नाउन ही आपके सेंटेंस के लास्ट में आएगा। तो आइए देखते हैं क्या, पहले स्ट्रक्चर पर फिर से एक बार, सब्जेक्ट प्लस मोडाल्स वर्ब प्लस है प्लस नाउन, यानी कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मोडाल वर्ब्स में कोई मोडाल्स वर्ब आ जाएगा, उसके बाद हैव लगाएंगे, फिर नाउन। कब, एज ए वर्ब के रूप में, जब मेन वर्ब के रूप में इसका हम प्रयोग करेंगे, तब कैसे करेंगे, आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, चाहे आपके पास मार्कर होना चाहिए, आपके पास दिमाग होना चाहिए, आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास लड़का होना चाहिए, आपके पास बच्चे होने चाहिए। तो इस टाइप को सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं गाइस, इस पर बना सकते हैं। आपके पास पैसा होना चाहिए, बना लीजिए यू शुड हैव मनी, यू शुड हैव मनी, बना सकते हैं गाइस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आपके पास मोबाइल होना चाहिए था, यानी कि अब इसको हम पास्ट में लेके जा रहे हैं कि आपके पास पैसा होना चाहिए, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, आपके पास पैसा होना चाहिए था। तो इसको कैसे बना सकते हैं पास्ट में, कि हम इसमें क्या यूज किए थे कि सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब प्लस हैव प्लस V3। हैव का V3 क्या होता है, हैड होता है ना, हैव, V2 होता है हैड, और V3 होता है हैड होता है ना। तो क्या करेंगे हम गाइस, आइए देखिए, यहां देखिए, आपके पास मोबाइल होना चाहिए था, तो यू शुड हैव, और हैव के बाद V3, तो क्या लगाएंगे, हैड का यूज करेंगे, तो यू शुड हैव हैड मोबाइल। यानी कि हम किसी भी मतलब कि पास होने का, अगर पास्ट में इस चीज को बोध कराना हो तो क्या कर सकते हैं हम, इनके फॉर्म 3 का यूज हम कर लेंगे। यहां देखिए, यू शुड हैव हैड मोबाइल, यही इसको प्रेजेंट में बोल रहे थे, यू शुड हैव मोबाइल, यानी आपके पास मोबाइल होना चाहिए। और यहां बोला है कि आपके पास मोबाइल होना चाहिए था, तो यू शुड हैव हैड मोबाइल। ऐसे क्या कर सकते हैं गाइस, बना सकते हैं। आइए एक और सेंटेंस से देखते हैं, भारत के पास हथियार जरूर, भारत के पास हथियार जरूर होना चाहिए, भारत के पास हथियार जरूर होना चाहिए। इंडिया मस्ट हैव आर्म्स, पास जरूर होना चाहिए, और जरूर के लिए हम क्या यूज करते हैं गाइस, मस्ट यूज करते हैं। तो क्या करेंगे कि इंडिया मस्ट हैव आर्म्स, तो ये तो प्रेजेंट की बात हो गई। अगर इसको पास्ट में बनाना हो तो क्या करेंगे, कह देंगे भारत के पास हथियार जरूर होना चाहिए था, यानी पास्ट की बात आ रही है, तो क्या करेंगे, इंडिया मस्ट हैव अ हैड, क्या लगाएंगे, हैड।
क्योंकि हैव के बाद V3 फॉर्म का यूज किया जाता है, तो V3 क्या होता है हैव का, हैड होता है। तो क्या करेंगे, इंडिया मस्ट हैव हैड आर्म्स। उसके बाद नेक्स्ट वाले सेंटेंस को देखते हैं, उसके पास दिमाग हुआ करता था, उसके पास दिमाग हुआ करता था, ये भी मॉडल वर्ब है, यूज टू जो कि आदत को बयां करता है, आदत को बताता है, जिसको कहा जाता है कि वो जाया करता था, वो पढ़ा करता था, वो मंदिर जाया करती थी, वह खेला करती थी। इस टाइप के सेंटेंस में किसका यूज करते थे, यूज टू का यूज करते थे। मॉडल है ये मॉडल, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एज ए मेन वर्ब के रूप में यहाँ हैव के मेन वर्ब के रूप में यहाँ कर सकते हैं। कैसे प्रयोग कर सकते हैं, आइए देख लीजिए। उसके पास दिमाग हुआ करता था, उसके पास दिमाग हुआ करता था, he used to have mind। उसके पास दिमाग हुआ करता था, he used to have mind। उससे समस्या हो सकती है, उससे समस्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, प्रेजेंट की बात है ना, तो क्या करेंगे, he may have problem, यानी पॉसिबिलिटी है, संभावना है, क्योंकि मे का प्रयोग हम ऑलरेडी जानते हैं कि संभावना में किया जाता है, पॉसिबिलिटी में किया जाता है, उसके पास समस्या हो सकती है, नहीं तो क्या करेंगे हम, मे हैव, उससे समस्या हो सकती है, तो ही मे हैव प्रॉब्लम। अगर इस समस्या को हमें संभावना दिखाते हुए पास्ट में बताना हो तो क्या करेंगे, उससे समस्या हो सकती थी, तो ही मे हैव हैड प्रॉब्लम, ही मे हैव हैड प्रॉब्लम। ऐसे क्या कर सकते हैं गाइस, अगर मैं कह दूं तो उससे समस्या हो सकती है तो कैसे बनाए, ही मे हैव प्रॉब्लम। अगर कह दीजिए आपको क्या, आपको गाड़ी हो सकती थी, ऐसे कह दें तो कैसे बनाएंगे, आपको गाड़ी हो सकती थी, चाहे आपको गाड़ी है, चाहे आपके पास गाड़ी है, कैसे बनाएंगे, आपको गाड़ी हो सकती थी, यू मे हैव हैड ए कार। अच्छा, आपको गाड़ी हो सकती है तो यू मे हैव ए कार, ऐसे बना सकते हैं ना, तो ऐसे आपको बनाना है। तो इस प्रकार से हम हैव का दो और यूज जान चुके हैं, और पीछे के वीडियो में मैं तीन यूज ऐसे बताया था, आज ये चौथा यूज में दो यूज मैं बता रहा हूं कि हैव का प्रयोग एज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं, हैव का हम क्या कर सकते हैं, एज ए मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि मॉडल वर्ब के साथ पास्ट की एक्शन को बताने के लिए, पास्ट की क्रियाओं को बताने के लिए, पास्ट के कार्य को बताने के लिए गाइस हम किसका यूज कर सकते हैं, मोडाल्स वर्ब के साथ हम हैव और हैव प्लस वर्ब 3 हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए कि दूसरे स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब प्लस हैव प्लस नाउन, यानी कि सब्जेक्ट माने किसी के पास अगर क्या बताना हो, कोई चीज के लिए बताना हो, कोई सामान के लिए बताना हो, किसी वस्तु के लिए, किसी नाउन के लिए बताना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, मोडाल्स वर्ब प्लस हैव का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से गाइस हम बना सकते हैं। तो हो सकता है गाइस ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ये चीजें मतलब कि अब आपके अंदर जो है कि जो डाउट्स थे वो लगभग क्लियर हुए होंगे। अगर ये चीजें आपसे क्लियर नहीं हुई होगी तो आप क्या कर सकते हैं, मैं नंबर तो दे दिया, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर हैव से रिलेटेड कोई डाउट है। लेकिन हम हैव का प्रयोग कर सकते हैं मॉडल के साथ। कैसे कर सकते हैं, एक मॉडल्स के साथ मॉडल्स वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब का फॉर्म 3 यूज कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम मोडाल्स वर्ब प्लस हैव प्लस नाउन यूज कर सकते हैं। यानी कि दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हैव का यूज कर सकते हैं। इसके और भी यूज होते हैं, इसको लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।